सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक मुद्दा लेकर के आया हूँ। एक मुद्दा, ये मुद्दा साहब छोटे बच्चों का है। ये मुद्दा साहब छोटे बच्चों का है। ये मुद्दा पढ़ने वाले बच्चों का है। ये शिक्षा में सुधार का है, क्योंकि ज़माने बदल रहे हैं। पहले के समय में सामूहिक रूप से लोगों को प्रयास नहीं करना पड़ता था। पहले के समय और अब के समय में काफ़ी अंतर है। अब अगर हम बच्चे को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, अगर हम अपने बच्चे को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे पढ़ने के लिए, तो उनका स्कोप बिल्कुल नैरो हो जाता है, सफलता की चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। इसीलिए मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जितने भी हमारे गोविंदपुर पंचायत में जितने भी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जितने भी स्कूल है, देखिए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो उसमें सुदृढ़ता आनी चाहिए। और एक सबसे अहम मुद्दा मैं लेकर के आज आया हूँ, वो है हमारे पुस्तकालय के बारे में। क्योंकि बच्चों को चाहिए पुस्तकालय, पढ़ने के लिए बच्चों को चाहिए पुस्तकालय, स्टडी सेंटर जिसको कहते हैं, जिसको लाइब्रेरी बोल सकते हैं, पुस्तकालय या अध्ययन केंद्र बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, बच्चे जब ये रहेंगे, जैसे आईए बीए पढ़ लेते हैं, तो बच्चों को एक जगह ही नहीं मिल पाता है साहब कि वो बैठ करके तैयारी कहाँ करें। देखिए हर घर में 2-4 बच्चे होते हैं, पढ़ाई आईए बीए तो सारे कर लेते हैं, लेकिन बैठ करके 10 घंटा पढ़े कहाँ, यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है। कई सारे लोगों को देखता हूँ, कई सारे बच्चे को देखता हूँ, कोई किसी के बथान में पढ़ रहा है, तो कोई किसी के दलान में पढ़ रहा है, तो किसी के घर पे पढ़ रहा है। 2-4 बच्चे का ग्रुप बना लेते हैं, घर वाले तबाह हो जाते हैं तो कहते हैं भैया मेरे यहाँ कल से नहीं आना। बथान वाले 1-2 महीना में कहते हैं भैया मेरे यहाँ पढ़ने के लिए मत आना, जा तुम अपना बथान में पढ़ना। कोई कहता है भाई तुम जा अपना दलान में पढ़ना। कहने का मतलब हमारे समाज में जो गोविंदपुर पंचायत है उसमें एक लाइब्रेरी या स्टडी सेंटर नहीं है, बच्चों को अध्ययन करने के लिए अध्ययन केंद्र नहीं है, पढ़ने के लिए पुस्तकालय नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बात आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं, कि ये आप लोग के कान तक पहुंचे, ताकि हम लोग लाइब्रेरी बनवा सके। देखिए अगर हम प्रयास करेंगे तभी होगा, अगर नहीं करेंगे तब तो नहीं ही होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में हर जगह लाइब्रेरी है, स्टडी सेंटर है। क्यों है? इसीलिए है कि आज से वो 25 साल 30 साल 50 साल पहले वो जागरूक हो गए। वहां के लोग आज से 25 साल 30 साल 50 साल पहले जागरूक हो गए हैं। इसलिए वहां का विकास पहले हुआ और हम अभी जागरूक नहीं हुए हैं। हम अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। तो जब अब हम लोग जागरूक होंगे तो हो सकता है कि 10 साल 20 साल 5 साल बाद इसका प्रभाव आना शुरू हो गए। तो अब से भी तो कम से कम जागना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जमाने जब आजादी के 70 साल 80 साल गुजर गए और हम अपने पंचायत में 12,000 जनसंख्या है साहब, हमारे गोविंदपुर पंचायत का 12,000 जनसंख्या है। और इसी तरह किसी पंचायत का 11,000 होता है, किसी का 10,500 होता है, 12,000 होता है। तो हमारे गोविंदपुर पंचायत का जनसंख्या 12,000 है। और 12,000 जनसंख्या पे अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र नहीं दे सकते हैं, तो समझ जाइए कि हम बच्चों पे कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। हर माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे करें। हर माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करें। तो अच्छे कैसे करें महाराज? क्या उनको सुविधा नहीं चाहिए? एक बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं और एक बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं, गांव में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे पूरे वेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, और हम एक बैठने के लिए बच्चे को एक चेयर नहीं दे सकते हैं, एक टेबल नहीं दे सकते हैं, एक कुर्सी नहीं दे सकते हैं। हम इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं महाराज कि तुम बैठ करके 8 घंटा 10 घंटा पढ़ सको। जमाने भले ही चांद पे चले जाए, लेकिन हम लोग तो जमीन पे ही है। तो कम से कम बच्चों को बैठ करके पढ़ने के लिए एक ऐसी व्यवस्था किया जाए, अध्ययन केंद्र बनाया जाए, पुस्तकालय बनाया जाए, जिसमें सारे बच्चे बैठ करके तैयारी कर सके। कुछ बच्चे मैं पता किया हूँ, कुछ बच्चे बचरिया स्कूल में पहले कंपटीशन का तैयारी करते थे, है ना। 2-4 बच्चे किसी के बथान में करते हैं, तो किसी के घर में करते हैं। लेकिन देखिए स्टडी सेंटर है, किसी के यहाँ भी आप 2-4-5 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, महीना दिन जाएंगे, वो भगा देगा। किसी के बथान में भी 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन जाएंगे, महीना 2 महीना जाएंगे, वो भगा देगा, क्योंकि किसी के लिए थोड़े ही बनाया गया है। तो कहने का मतलब हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक आवाज उठाएं। हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं, हर 5 साल में आते हैं और 5 साल में जाते हैं। तो एक बार मैं
ये हमारे जो एमएलए साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करें। देखिए 12,000 हमारे जनसंख्या है, 12,000 हमारा जनसंख्या है, हमारे पास एमपी है, काम करने के लिए एमपी है, काम करने के लिए एमएलए हैं और उनके पास फंड है, हर साल फंड मिलते हैं। तो इस बार गोविंदपुर पंचायत के लिए लाइब्रेरी के लिए जरूर फंड लिया जाए और गोविंदपुर पंचायत में ये लाइब्रेरी बनाया जाए। न देखिए साहब, न इसमें धर्म का बात है, न इसमें राजनीतिक का बात है, न इसमें पार्टी का बात है, ये सामान्य लोगों के ये शिक्षा का बात है। और देखिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा बने, तो अच्छा बने कब बने? जब हमारे समाज में शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होगा। शिक्षा की अच्छा व्यवस्था कैसे हो? जब हम खुद एक्टिव होंगे, हम बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को अच्छा पढ़ाई देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होंगे, ज्यादा से ज्यादा नौकरी होगा, तभी तो हमारे समाज में सुधार होगा। अगर हम एक लाइब्रेरी बना लेते हैं तो पूरे समाज के लोग उसमें, समाज के बच्चे जाकर के आईए बीए करने के बाद जो इधर उधर बैठते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनको जगह नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, जो तैयारी भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम बैठ करके वो पढ़ सकेंगे और वो सक्सेस हो सकेंगे। इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। तो मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस आवाज को उठाएं। जैसे मैं आवाज को उठाया हूं, मैं इस बारे में आवाज उठा रहा हूं कि वी हैव मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क ऑफ द लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर इन आवर गोविंदपुर पंचायत। तो वैसे ही आप भी आवाज उठाइए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आपका अधिकार नहीं मिलेगा। सब कुछ है, सरकार ने सब कुछ बनाए हुए है, लेकिन आवाज तो उठाना पड़ेगा। आवाज कौन उठाएगा? आवाज मैं उठाऊंगा। आवाज कौन उठाएगा? आवाज आप उठाएंगे। देखिए बड़े लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आता है, माता पिता के दिमाग में बात ये नहीं आ पा रहा है अभी के भी समाज में कि बच्चे को हम क्या सुविधा दें। देखिए इसके लिए लाखों और करोड़ों का जरूरत नहीं है महाराज, सिर्फ हमको बच्चे को पढ़ने के लिए एक छोटा सा जगह तो दे दे। ये देखिए, ये अपने लिए लड़ाई नहीं है साहब, ये आपके बच्चों के लिए लड़ाई है। आप अपने बच्चों के लिए भी लड़िए, अपने लिए तो लड़ते ही हैं, ये बच्चों के लिए अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। जब तक उनको ज्ञान होगा तब तक तो उनका विकेट गिर चुका होगा। जब तक उनको ज्ञान होगा कि लाइब्रेरी चाहिए, स्टडी सेंटर चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, है ना, व्यवस्था चाहिए, तब तक तो उनका विकेट गिर चुका होगा। तो उनके विकेट गिरने से पहले हम लोग का ये जिम्मेदारी होता है, हर बुद्धिजीवी लोगों का, हर प्रतिनिधि लोगों का, हर ग्रामवासी लोगों को, एक लोगों का ये परम कर्तव्य है कि हमारे समाज में, हमारे गोविंदपुर पंचायत में एक लाइब्रेरी अवश्य बनवाए, एक लाइब्रेरी। और जानते हैं अगर आप लोग ये आवाज उठाएंगे 6 महीना के अंदर बन सकता है। अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, इसमें कमेंट्स इतना कीजिए ताकि हमारे एमएलए साहब को ये पता चल जाए कि हमारे गोविंदपुर पंचायत के लोग जागरूक है और उसको अगर लाइब्रेरी नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देगा। अगर उसको लाइब्रेरी नहीं दोगे, उसके बच्चे के लिए लाइब्रेरी नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देगा। अगर उनके बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं करोगे तो वो वोट नहीं देगा। और अगर अगर आप ये ठान लेते हैं कि हम इस बात को पूरे अच्छे से फैलाएंगे तो वो हो सकता है। क्या एमएलए आज से बन रहा है? आजादी के समय से एमएलए आते हैं और एमएलए जाते हैं। एमपी आज से बन रहा है। आजादी के समय से एमएलए एमपी आते हैं, एमपी जाते हैं। साइकिल से एरोप्लेन तक एमपी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में महाराज एक स्टडी सेंटर नहीं, एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस आवाज को बुलंद करें। जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक आवाज हमारे एमपी साहब के कानों में नहीं जाएगी, जब तक हमारी ये बात एमएलए साहब के कानों में नहीं जाएगी, अकेला मेरा बात नहीं पहुंच सकता है। आप लोगों का साथ चाहिए। और इसलिए मैं हाथ जोड़कर सत नमन करता हूं कि कम से कम अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाले कल के लिए कम से कम ये हम लोग अवश्य ही करें, लाइब्रेरी अवश्य ही बनवाए। आप अगर रोपेंगे तो बच्चे खाएंगे, अगर आप नहीं रोपेंगे तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। जैसे आज हम लोग लाइब्रेरी के लिए लड़ रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को लाइब्रेरी के लिए लड़ना नहीं पड़े, बेसिक चीजों के लिए लड़ना नहीं पड़े। इसलिए आप सभी लोगों से सत नमन है। बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि एक व्यक्ति
इस आवाज को उठाइए ताकि हमारे एमएलए साहब को, हमारे एमपी साहब के पास फंड पड़े हुए हैं, सर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी नहीं बन रहे हैं। और अभी तो मात्र आजादी के 80 साल हुए हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं है कि लाइब्रेरी बनते बनते 50-100 साल और गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आप आवाज उठाते हैं तो 2-4-6 महीने के अंदर में बन जाएंगे। इसी के साथ आप सभी गोविंदपुर पंचायत के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को सत सत नमन कि अपने बच्चों के विकास के लिए एक लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र के लिए जरूर पहल करें। जरूर कम से कम इस बात को पूरे समाज में फैला दीजिए, कि इतना फैलाइए कि हमारे एमएलए और एमपी साहब को पता चले कि वोट मांगने से पहले कम से कम एक लाइब्रेरी दे दो, वरना वोट नहीं मिलेगा, है ना। और उनके पास फंड है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये बात को इतना फैलाइए कि हमारा काम हो जाए। विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा? शिक्षा से तो ही होगा, और शिक्षा ही जहां करप्ट हो जाएगा वहां विकास की कल्पना क्या कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सभी को सत सत नमन।